Assalamualaikum dear students. I hope you are all fine and doing great. Our today's topic of discussion is continuation of neurons. हम बेसिकली नर्वस सिस्टम को डिस्कस कर रहे थे बच्चे। जब हमने नर्वस सिस्टम को डिस्कस किया था मैंने बताया था नर्वस सिस्टम बेसिकली आपकी बॉडी के अंदर ना कोऑर्डिनेशन के लिए दो सिस्टम होते हैं। वन इज द नर्वस सिस्टम, अदर इज द केमिकल कोऑर्डिनेशन। अब जो नर्वस कोऑर्डिनेशन है इसमें न्यूरॉन्स इन्वॉल्व होते हैं जो आपकी पूरे बॉडी के अंदर मैसेज को कन्वे करते हैं। आपका क्या हो सकते हैं, ब्रेन है, स्पाइनल कार्ड है और न्यूरॉन्स है विच आर प्रेजेंट थ्रू आउट द बॉडी। द अदर थिंग इज द केमिकल कोऑर्डिनेशन। अब जब हम केमिकल कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं इसमें आपके क्या हो सकते हैं, ग्लैंड्स इन्वॉल्व हैं विच रिलीज द हार्मोन, जो हार्मोन रिलीज करते हैं। क्लियर। अब जब मैं न्यूरॉन की बात करता हूँ ना, हम कहते हैं न्यूरॉन जो है बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम है। क्लियर। अब न्यूरॉन को हम कहते हैं, ठीक है, लास्ट अगर वीडियो अगर आपको याद हो मैं आपको थोड़ा आपको डायग्राम दिखा देता हूँ जनरल न्यूरॉन की। मुझे मैंने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था। मैंने कहा था अगर न्यूरॉन की बात करें तो उसके तीन बेसिक कंपोनेंट्स हैं। वन इज द सेल बॉडी, अदर इज द डेंड्राइट, अदर इज द एक्सॉन। अब जो सेल बॉडी है वो मेन कंटेंट है। इट कंटेन मोस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म एंड मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनल्स। ज्यादातर साइटोप्लाज्म ऑर्गेनल्स किस में होते हैं, आपकी सेल बॉडी के अंदर होते हैं। एंड सेल बॉडी गिव राइज टू टू एक्सटेंशन, वन इज द डेंड्राइट, अदर इज द एक्सॉन। वन इज द डेंड्राइट, अदर इज द एक्सॉन। अब हम डेंड्राइट और एक्सॉन दोनों को पता क्या कहते हैं, दीज आर द साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन और साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन। ये साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस हैं या एक्सटेंशंस हैं जो सेल बॉडी से ओरिजिनेट करते हैं। अब क्वेश्चन आता है इन दोनों में डिफरेंस क्या है। मैं कहता हूँ जो आपके क्या हो सकते हैं, डेंड्राइट एंड दे कंडक्ट द नर्व इंपल्स टुवर्ड्स द सेल बॉडी, और एक्सॉन की मैं बात करूँ तो मैं कहता हूँ एक्सॉन कंडक्ट द नर्व इंपल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। क्लियर। ये सारी बात हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम पता क्या कहते हैं, हम कहते हैं न्यूरॉन, ये जो एक्सॉन है ना, इसकी लेंथ के क्रॉस स्पेसिफिक क्या हो सकते हैं, सेल्स होते हैं जिन्हें हम श्वान सेल्स कहते हैं। और श्वान सेल्स क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक फैटी मटेरियल रिलीज करते हैं जो एक्सॉन के अलॉन्ग उसको रैप अप कर लेता है। और ये जो फैटी मटेरियल है इसे हम माइलिन शीट कहते हैं। और मैंने आपको ये भी बताया था जो माइलिन शीट है ये कंटिन्यूस मैनर में नहीं होती है, डिसकंटिन्यूस मैनर में होती है। अब क्वेश्चन आता है इससे क्या मुराद है डिसकंटिन्यूस मैनर, मीन कुछ रीजन में प्रेजेंट है फिर एब्सेंट है, फिर प्रेजेंट है फिर एब्सेंट है। ये देखें यहाँ पे माइलिन शीट प्रेजेंट है फिर एब्सेंट है, फिर प्रेजेंट है फिर एब्सेंट है, फिर प्रेजेंट है फिर एब्सेंट है। और इसी तरह ये माइलिन शीट जहाँ डिसकंटिन्यूस मैनर में होती है, ये पूरी कंटिन्यूटी में नहीं है। क्लियर। ओके, हमने ये बात कर ली कि डिसकंटिन्यूस मैनर में प्रेजेंट है। और मैं कहता है जहां पे ये नहीं मौजूद होने हम कहते हैं नोड्स ऑफ रेनवियर। यहाँ पे नोड ऑफ रेनवियर है, यहाँ पे नोड ऑफ रेनवियर है, यहाँ पे नोड ऑफ रेनवियर है। क्लियर। ये सारी बातें मैं डिस्कस कर चुका हूँ। अब बेसिक जो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स हैं न्यूरॉन की ये तीन ही है, जिसमें डेंड्राइट है, एक्सॉन है और सेल बॉडी है। क्लियर। अब एक बात याद रखिएगा कि जो आपका न्यूरॉन है ना उसके तीन टाइप्स हैं, सेंसरी न्यूरॉन है, इंटर न्यूरॉन है और मोटर न्यूरॉन है। अब फिर हमारे लिए क्वेश्चन हो जाएगा क्या फर्क है दोनों में। मैं कहता हूँ जो सेंसरी न्यूरॉन है इट टेक्स द मैसेज फ्रॉम द रिसेप्टर टू द सीएनएस। ये रिसेप्टर से सीएनएस तक इंफॉर्मेशन लेके जाता है कौन, सेंसरी न्यूरॉन। और जो मोटर न्यूरॉन है ये आपके क्या हो कहते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मैसेज लेके आता है फैक्टर तक। फैक्टर आपके दो हैं, एक आपके क्या हो कहते हैं मसल्स हैं, दूसरा आपके ग्लैंड्स हैं। और जो थर्ड थिंग है ना जिसमें इंटर न्यूरॉन कहता हूँ, इसे हम एसोसिएटिव न्यूरॉन भी कहते हैं और इसे हम रेलिन न्यूरॉन भी कहते हैं। अब ये न्यूरॉन क्या करता है, ये न्यूरॉन क्या करता है, आपके ब्रेन और स्पाइनल कार्ड का पार्ट जो वो इंटर न्यूरॉन है। मैं पहले थोड़ा डायग्रामेटिकली आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, मैं इसको रीड कर लेते हैं। ये देखें, दिस इज द रिसेप्टर। रिसेप्टर है, रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन मिलेगी सेंसरी न्यूरॉन को। अब जो सेंसरी न्यूरॉन है ना ये मैसेज लेके जाएगा इंटर न्यूरॉन तक। अब आपको मैं जरा जस्टिफाई करता हूँ, ये सेंसरी न्यूरॉन, ये उसका डेंड्राइट होगा, ये उसकी सेल बॉडी है, दिस इज द एक्सॉन। क्लियर। अब इसने मैसेज दे दिया किसको, इंटर न्यूरॉन को। मैं आपको पहले बात ये कर चुका हूँ जो इंटर न्यूरॉन है आपके दो पोजीशंस पे हैं, दो जगह पे उनकी दो लोकेशंस हैं, एक आपका ब्रेन है, दूसरा आपका स्पाइनल कार्ड है। क्लियर है। अब उसके बाद मैसेज मिल जाता है किसको, मोटर न्यूरॉन को। अब जो मोटर न्यूरॉन है ना ये देखें इंटर न्यूरॉन के तो मैसेज है ये इसके डेंड्राइट तक आ गया, डेंड्राइट से मैसेज मिल जाएगा किसको, इसको सेल बॉडी को, सेल बॉडी का मैसेज कन्वे कर देगी एक्सॉन, और एक्सॉन मैसेज दे देगा अल्टीमेटली किसको, फैक्टर को। और फैक्टर आपके दो होते हैं, दो टाइप्स के फैक्टर है, एक आपका मसल है, दूसरा आपका ग्लैंड है। मसल की कैसे रिस्पांस शो कर देते हैं, मसल रिस्पांस शो कर देते हैं बाय कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। और आपका जो क्या हो सकते हैं वो है ग्लैंड्स हैं, वो कैसे रिस्पांस देते हैं, बाय रिलीजिंग हार्मोन्स। क्लियर। अब इसको देखते हैं क्या है, कैसे किस तरह। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, फर्स्ट वन इज सेंसरी न्यूरॉन, कंडक्ट इम्पल्सेस फ्रॉम द रिसेप्टर टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब ये मैसेज लेके जाएगा कहाँ से कहाँ तक, आपकी क्या हो सकते हैं रिसेप्टर से किस तक, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट्स हैं, वन इज द ब्रेन, अदर इज द स्पाइनल कार्ड। ब्रेन तो आपको पता है जो आपके बोनी के क्रेनियम होती है ना, या स्कल का एक पार्ट होता है जिसे हम क्रेनियम कहते हैं, उसके अंदर प्रोटेक्टेड मैनर में होता है। और आपका जो स्पाइनल कार्ड है
अब ये ब्रेन की नीचे एक्सटेंशन होती है और आपका जो वर्टिब्रल कॉलम होता है ना उसके अंदर वर्टिब्रल कॉलम आपका क्या वर्टिब्रल कॉलम जो आपकी रीढ़ की हड्डी है जिसे हम बैकबोन कहते हैं उसके अंदर की जाना प्रोटेक्टेड मैनर में जो मौजूद है दैट इज कॉल्ड एज द स्पाइनल कॉर्ड क्लियर देयर सेल बॉडीज आर लोकेटेड आउटसाइड द सीएनएस अब उनकी सेल बॉडीज सीएनएस से प्रेजेंट ये सेल बॉडी तो इससे ये बाहर होती है आर लोकेटेड आउटसाइड द सीएनएस इन द फॉर्म ऑफ क्लस्टर किसकी फॉर्म में क्लस्टर की फॉर्म में कॉल्ड गैंग्लिया अब कहते हैं व्हाट इज द गैंग्लिया अब गैंग्लिया बजाते खुद जो टर्म है ये प्लूरल टर्म है इसका सिंगुलर है गैंग्लियन अब क्वेश्चन था व्हाट इज द गैंग्लिया गैंग्लियन को हम कहते हैं एग्रीगेशन ऑफ द सेल बॉडीज ऑफ न्यूरॉन जो न्यूरॉन की सेल बॉडीज का एग्रीगेशन है ना एग्रीगेशन मीन मजमुआ क्लस्टर दैट विल बी कॉल्ड एज अ गैंग्लियन अब उसका प्लूरल करना तो गैंग्लिया कर लो एनीवेज देयर सेल बॉडीज गिव राइज टू द डेंड्राइट ऑन वन साइड एंड एक्सॉन ऑन द अदर साइड अब क्वेश्चन आता है ये देखिए ये सेल बॉडी है इसकी एक साइड पे ये डेंड्राइट है और दूसरा ये एक्सॉन है ये डेंड्राइट है दूसरा क्या है एक्सॉन इसके सेंसरी न्यूरॉन की बात कर रहा है सेंसरी न्यूरॉन आर यूनिपोलर अब क्वेश्चन आता है क्या हो सकता है व्हाट इज मेंट बाय यूनिपोलर मीन दे कंडक्ट इंपल्स इन वन डायरेक्शन ये एक डायरेक्शन में नर्व इंपल्स को कंडक्ट करते हैं तो ठीक है ये इस डायरेक्शन में कर देंगे ये एरो आपको नजर आ रहा होगा ये इस डायरेक्शन में नर्व इंपल्स को क्या कर देंगे कंडक्ट कर देंगे क्लियर इट मींस दे हैव ओनली वन लॉन्ग डेंड्राइट ये वन लॉन्ग डेंड्राइट ये उसका डेंड्राइट है they have one long dendrite the terminal end of dendrites has many small branches ये इसकी बात कर रहा है ये देखिए ये टर्मिनल एंड है इस पे बहुत सारी ब्रांचेस हैं विच आर कनेक्टेड टू द रिसेप्टर और ये देखें ये बहुत सारी ब्रांचेस के साथ कनेक्टेड होंगी रिसेप्टर रिसेप्टर आपको कोई भी हो सकता है आपका ईयर हो सकता है आपका क्या होता है आइज हो सकते हैं आपका नोज हो सकता है आपकी इवन स्किन हो सकती है these are the receptors of our body ठीक है नेक्स्ट मोटर न्यूरॉन अब मोटर न्यूरॉन कहाँ पे है ये आपका मोटर न्यूरॉन है दिस इज द मोटर न्यूरॉन अब मोटर न्यूरॉन क्या करता है नर्व इंपल्स को कंडक्ट करता है टुवर्ड्स द फैक्टर और फैक्टर मैं पहले बता चुका हूँ दो हैं एक आपका मसल है दूसरा आपका क्या है ग्लैंड है ओके कंडक्ट इंपल्सेस अवे फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम दे हैव अ सेल बॉडी एट वन एंड एक एंड पे क्या है सेल बॉडी है ये इस एंड पे क्या है दिस इज द सेल बॉडी they have cell body on one end a long axon and many dendrites ये उसका लॉन्ग एक्सॉन है और ये मैनी डेंड्राइट्स हैं डेंड्राइट बहुत ज्यादा है और एक्सॉन काफी लेंथी है ओके दे सेल बॉडीज आर लोकेटेड इन द सीएनएस हाँ अब ये बात इंपॉर्टेंट है कहते हैं कि जो सेल बॉडीज है ना वो लोकेटेड है किसमें सीएनएस में ये उनकी सेल बॉडीज हैं ये किसमें लोकेटेड है सीएनएस में CNS क्या है सेंट्रल नर्वस सिस्टम है दे आर मल्टीपोलर मीन मैनी डायरेक्शंस इट मींस दे हैव मैनी डेंड्राइट्स दैट ब्रांच आउट इन मैनी स्मॉल डेंड्राइट्स ये देखें ये इसकी बहुत ज़्यादा ब्रांचेज हैं ये डेंड्राइट की ये मल्टीपल ये यहाँ से भी इंफॉर्मेशन ले सकता है ये यहाँ से भी इंफॉर्मेशन ले सकता है ये यहाँ से भी इंफॉर्मेशन ले सकता है इस एंड से भी इंफॉर्मेशन ले सकता है इस एंगल से भी इंफॉर्मेशन ले सकता है इस एंगल से भी इंफॉर्मेशन ले सकता है ये बात कर रहा है दे डेंड्राइट में मेक कंटेक्ट विद अदर न्यूरॉन इन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड जारी बात आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज लेके जाना है ना मोटर न्यूरॉन में तो क्या हो सकता है फिर क्या हो सकते हैं वहां पे आ जाएगा कि वो कनेक्टेड है किसके साथ ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के साथ क्लियर नेक्स्ट आपका दैट इज इंटर न्यूरॉन अब इंटर न्यूरॉन का जो अदर नेम है दैट इज द एसोसिएटिव न्यूरॉन और रैले न्यूरॉन इसे हम एसोसिएटिव न्यूरॉन भी कहते हैं इंटर न्यूरॉन भी कहते हैं रैले न्यूरॉन भी कहते हैं अकर एंटायरली विद इन द सीएनएस ये सिर्फ और सिर्फ किसमें मौजूद होते हैं सीएनएस में और सीएनएस आपका क्या है सेंट्रल नर्वस सिस्टम है दे रिसीव इंपल्सेस फ्रॉम सेंसरी न्यूरॉन और अदर इंटर न्यूरॉन एंड ट्रांसमिट इंपल्सेस टू मोटर न्यूरॉन अब यहाँ पे बात इंपॉर्टेंट है कहते हैं ये जो आपके इंटर न्यूरॉन है इनको या तो मैसेज आ रहे हैं सेंसरी न्यूरॉन से क्लियर और दूसरा एक तो इनको मैसेज आ रहे हैं किससे सेंसरी न्यूरॉन से या इनको मैसेज मिल रहे हैं दूसरे इंटर न्यूरॉन से जो उसके साथ विसिनिटी में मौजूद होंगे इंटर न्यूरॉन एंड ट्रांसमिट इंपल्सेस टू मोटर न्यूरॉन और इंपल्सेस भेज देते हैं किसको मोटर न्यूरॉन को एंड अदर इंटर न्यूरॉन्स अब क्या हो सकता है आपके सीएनएस के अंदर
बहुत सारे इंटर न्यूरॉन है, ये आपस में कनेक्टेड हो सकते हैं, ये एक दूसरे के मैसेज दे सकते हैं और आपके मोटर न्यूरॉन को भी मैसेज दे सकते हैं। अब इन्होंने अगर जब मोटर न्यूरॉन को मैसेज दे दिया ना, अब मोटर न्यूरॉन क्या करेगा, ऐसे लेके चला जाएगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम से बाहर, ब्रेन, आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से इंफॉर्मेशन बाहर चली जाएगी। मैं दोबारा बोलता हूँ, ये देखें, ये सेंट्रल न्यूरॉन मैसेज लिया है, इसने दे दिया किसको, इंटर न्यूरॉन को। अब इंटर न्यूरॉन इस इंफॉर्मेशन को एनालाइज करेगा, इंटरप्रेट करेगा और कमांड जारी कर देगा। अब हो सकता है कि इस इंटर न्यूरॉन के डायरेक्ट कांटेक्ट में मोटर न्यूरॉन हो और मेडिक पासमेंट दोनों के दरमियान को और इंटर न्यूरॉन हो। अब ये हो सकता है इंटर न्यूरॉन आपस में भी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं और ये इंफॉर्मेशन डायरेक्ट मोटर न्यूरॉन के भी करते हैं। अल्टीमेटली जितने भी इंटर न्यूरॉन है ना, उन्हें इंफॉर्मेशन पहुंचानी किसको है, मोटर न्यूरॉन को करनी है। क्यों? क्योंकि मोटर न्यूरॉन ने इंफॉर्मेशन लेके जानी है किस तक, इफेक्टर तक। सम इंटर न्यूरॉन्स हैव शॉर्ट एक्सॉन्स and form circuits with nearby neurons to analyze small information। ये इनका छोटा सा क्या उसे कहते हैं, ये एग्जाम आपको छोटा सा नजर आ रहा होगा। अगर आप गौर करें, मैं यहाँ पे अगर डायग्राम में मुझे जो परसीव हो रहा है, मेरा आपसे क्वेश्चन है, ये आपने क्या उसे कहते हैं आपस में डिस्कस करना है, अपने टीचर से डिस्कस कर लेना है या मुझे ट्राई करना आंसर करने की। आप गौर करें, सेंसी न्यूरॉन के ऊपर भी माइलिन शीथ है, इनकी एक्सटेंशन के ऊपर, एग्जाम वगैरह, डेंड्राइट वगैरह के ऊपर। इनके ये जो है ना आपका मोटर न्यूरॉन, इसके एग्जाम के ऊपर भी क्या हो सकते हैं, माइलिन शीथ है। क्लियर? लेकिन वो कह रही है आपका इंटर न्यूरॉन है, इसके ऊपर शीथ, माइलिन शीथ नहीं है। मेरा क्वेश्चन ये है कि इंटर न्यूरॉन के किसी पार्ट के ऊपर माइलिन शीथ क्यों नहीं है, ये ट्राई कीजिएगा मुझे जस्टिफाई करने की, आंसर करने की। क्लियर? ओके, दोबारा बोलता हूँ, सम इंटर न्यूरॉन्स हैव शॉर्ट एक्सॉन एंड फॉर्म सर्किट्स विद नियर बाय न्यूरॉन्स टू एनालाइज स्मॉल इन्फॉर्मेशन, स्मॉल इन्फॉर्मेशन को एनालाइज कर लेते हैं। क्लियर? अदर इंटर न्यूरॉन्स हैव लॉन्ग एक्सॉन्स, और बाकी न्यूरॉन्स के क्या लॉन्ग एक्सॉन्स होते हैं, एंड कनेक्ट विद अदर इंटर न्यूरॉन इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, दूसरे आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के रीजन के साथ वो कनेक्ट करते थे। क्लियर है? यहाँ तक ये टॉपिक कंप्लीट है। इफ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन देन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।